नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। 22 खानपुर पूर्व क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजेश बजाज ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि हम पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने पूर्व कार्यकाल में ग्राम सभा के विकास के लिए जिम्मेदारी के साथ काम किया। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में विकास हो, जहाँ तक विकास नहीं हुआ वहाँ तक हमने विकास पहुँचाया। अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। लोगों के सुख दुख में हमने साथ दिया। उज्ज्वला योजना के तहत हमने घर घर गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। अपना यही उद्देश्य है कि क्षेत्र में विकास हो। मूल बिंदु जो विकास का है, हर वो व्यक्ति जो विकास से अछूता है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पा रहा वहाँ तक विकास को पहुँचाना। जैसे पूर्व में जिला पंचायत था, शिवपुर में आप जाइए, शमशान घाट को जाने वाला रास्ता नहीं था। वो कहीं ना कहीं गरीब लोग जो शमशान कॉलोनी के नाम से उसे बुलाया जाता है, तो वहां पर उनको जाने का रास्ता नहीं था। जब से वो बसे हैं, 10 सालों से बसे हैं, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं थी। वहां सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। जाइए आप बसंतीपुर, वहां जो शमशान कॉलोनी थी, वहां पर भी जो उनका वहां पानी की व्यवस्था, शमशान की चारदीवारी या अन्य वहां काम थे विकास के, वो करवाए। वह जो गरीब व्यक्ति है, जो अछूता है विकास से, मूल वहां तक विकास पहुंचे। आप जाइए रायपुर में जो गुरुद्वारे के सामने जो गुरु घर है हमारा, उस प्रभु का घर है, उसके सामने सड़क नहीं थी, कीचड़ था। तो वहां काम करने का, विकास करने का काम किया। तो ऐसे कई चीजें हैं जो जहां तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची। जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजनाएं थी, जैसे आपकी योजना थी उज्ज्वला योजना थी, उसमें घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। जो सौभाग्य योजना थी, घर घर बिजली कनेक्शन लगाने के काम किए। तो देखिए, एक तो व्यक्ति की अपनी निधि होती है, उस निधि से पूरा विकास नहीं होता। जो उनकी मूल केंद्र की, राज्य की योजनाएं हैं, वह उस व्यक्ति तक पहुंचे जिस व्यक्ति के लिए आई है। उनको बचाने का काम जो जनप्रतिनिधि करता है, मूल रूप से वही सर्वमान्य जनप्रतिनिधि है। तो मैं इसी उद्देश्यों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता के सामने निवेदन कर रहा हूं कि आपको लगता है कि राजेश बजाज ने विकास किया है, आपको लगता है राजेश बजाज हमारे बीच में रहा है, आपको लगता है कि राजेश बजाज को एक आवाज मारते हैं वो वहां तक पहुंचता है, तो निश्चित मुझे आशीर्वाद दें। आज मेरी जो धर्मपत्नी है, महिला सीट आरक्षित है, वह चुनाव का जो है उसमें सघावता कर रही है। तो मुझे उम्मीद है हर वर्ग, हर व्यक्ति मुझे सहयोग देगा, मुझे आशीर्वाद देगा और पुनः मुझे जिला पंचायत पद पर स्थापित करेगा। जैसा कि डोर टू डोर लोगों के बीच में जा रहा है, किस तरीके से लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। वो आशीर्वाद देने को तत्पर है। जो हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता है, वह पुनः मेरे साथ जुड़ना चाहती है। तो मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे सम्मानित जनता का अपार आशीर्वाद मिलना, मुझे उम्मीद है यह आशीर्वाद मतों में स्थापित होगा और मुझे बहुत भारी बहुमत से मैं पुनः विजय होगा। जैसा कि आजकल युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रहा है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से काम करेंगे शिक्षा को भी लेकर? समय समय पर जब भी नशे की बात आई है, मैंने हर मंच पर उस बात को उठाया। अभी पीछे किसानों के खेत जोत दिए गए थे, उस लड़ाई को लड़ा। किसानों की पौध जो जोती गई थी, उस लड़ाई को लड़ा। मैं माननीय सांसद महोदय से मिला, माननीय विधायक से मिला, माननीय शिव उरोई ने उस कार्य में हमें सहयोग दिया, माननीय सांसद अजय भट्ट जी ने उस कार्य में हमें सहयोग किया और आदेशित किया जिलाधिकारी ने भी किसी किसान की जो पौध है या धान, उसको नहीं जोता जाए। जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपको लगता है कि मैं आपके बीच में काम करने योग्य हूँ, आपको लगता है कि राजेश बजाज हमारा बच्चा है, आपको लगता है राजेश बजाज हर वर्ग का प्यारा है, तो मुझे निश्चित मैं यही निवेदन करूँगा
मुझे प्यार और अपना आशीर्वाद दें।